आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 21 के कुछ पार्ट्स करेंगे, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर कहीं दो इंटीजर्स के बारे में ये कहा जाए कि a इज़ डिविजिबल बाय b, तो इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहा जाए 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, ये डिसाइड करने के लिए हम बेसिकली 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कहेंगे हाँ 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 8। जब भी दो इंटीजर्स हों, कहा यह जाए कि a इज़ डिविजिबल बाय b, तो आप a को अंदर रख के b से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब होगा हाँ a इज़ डिविजिबल बाय b है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे हमने देखा 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, हाँ डिविजिबल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर कह दिया जाए 9 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 9 को 2 पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा। 9 को 2 पर डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आ गया, यानी ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। एक और बात नोट करें, जब 8 इज़ डिविजिबल बाय 2 है तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। अगर कहा जाए 14 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अगर कहा जाए -18 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, रिमाइंडर 0 आएगा, और -18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू -9। जब भी कहा जाए कि a इज़ डिविजिबल बाय b, तो हम a को लिख सकते हैं b इंटू सम इंटीजर m, नाम इंटीजर का जो भी रखे, लेकिन बहरहाल हम a को लिख सकते हैं b इंटू सम इंटीजर। मैंने आपको समझाया कि a इज़ डिविजिबल बाय b का क्या मतलब होता है, और a इज़ डिविजिबल बाय b अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में डिमांड ये की गई है कि n स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय 2। इस स्टेटमेंट को हमने ट्रू प्रूफ करना है, और फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ n के लिए करना है, और ऐसे रिजल्ट्स को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ किया करते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट है n स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय 2, हमने इस स्टेटमेंट का नाम Sn रख लिया। इस स्टेटमेंट को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले एक एक्सप्रेशन है n स्क्वायर प्लस n, और प्रूव ये करना है कि ये एक्सप्रेशन इज़ डिविजिबल बाय 2 है, और ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल n इन्वॉल्व है, और n की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। अगर n की जगह इसमें 1 लिखें तो ये बन जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2। n की जगह इसमें 2 लिखें तो ये बन जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6। और क्लेम ये है कि ये एक्सप्रेशन जोन सा भी पॉजिटिव इंटीजर बने, ये डिविजिबल बाय 2 है। ये क्लेम हमने चेक करना है। इस क्लेम को हमने Sn कह लिया है, इसको हमने प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n के लिए। इस एक्सप्रेशन में n की जगह आप जोन सा मर्जी पॉजिटिव इंटीजर लिखें, जो भी नंबर बनेगा वो डिविजिबल है किससे, 2 से। ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है, इंडक्शन से प्रूफ करनी है। इंडक्शन में हमें याद है 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन 1 को चेक करते हैं। कंडीशन 1 में हमने चेक करना है कि स्टेटमेंट S1 ट्रू है या नहीं है। स्टेटमेंट S1 का मतलब है कि इसमें n की जगह 1 लिख लिया जाए। 1 लिखने से ये 2 बना, और पूरा सेंटेंस है इज डिविजिबल बाय। स्टेटमेंट S1 बनी, इसमें n की जगह 1 लिखने से, जब n की जगह 1 लिखा तो 2 आया, यानी स्टेटमेंट बनी 2 इज डिविजिबल बाय 2। चेक ये करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 2 को डिवाइड करें 2 से,
रिमाइंडर 0 आता है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। 2 इज डिविजिबल बाय 2 सही बात है। जो S1 स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और जब S1 स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम कहते हैं कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। हमने कंडीशन 1 चेक कर ली, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन 2 को चेक करते हैं। कंडीशन 2 को चेक करने लगे हैं। कंडीशन 2 में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्टेटमेंट एस के है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और स्टेटमेंट एस के प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो स्टेटमेंट एस के है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और स्टेटमेंट एस के है क्या, वो यहाँ से एन की जगह के लिखकर बना लेते हैं। स्टेटमेंट एस के बनाई। स्टेटमेंट एस के कहती है कि के स्क्वेयर प्लस के इज डिविजिबल बाय 2, और हमने मान लिया ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम के स्क्वेयर प्लस के को लिख सकते हैं 2 टाइम्स सम इंटीजर। अगर के स्क्वेयर प्लस के डिविजिबल बाय 2 है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब है इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा, और हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं के स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल टू 2m। हमने मान लिया एस के ट्रू है, और हमने एस के प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना है। एस के प्लस 1 लिखते हैं और फिर उसको ट्रू प्रूफ करते हैं। हमने स्टेटमेंट एस के प्लस 1 बनाई, एन की जगह के प्लस 1 लिख के प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2। ये हमारी स्टेटमेंट के प्लस 1 बनी है, जिसमें हमने प्रूव ये करना है कि ये वाली एक्सप्रेशन डिविजिबल है 2 पर। अगर ये बन गया 2 इंटू सम इंटीजर फॉर्म का, अगर ये एक्सप्रेशन बन गई किस फॉर्म की, 2 इंटू सम इंटीजर फॉर्म की, तो इसका मतलब होगा ये 2 पर डिविजिबल है। इसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और इसको इस तरह की एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं। दरमियान में यूज़ करेंगे के स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल टू 2m का। के प्लस 1 का स्क्वेयर सॉल्व किया, के स्क्वेयर प्लस 2 के प्लस 1 आया, ये के प्लस 1 एज इट इज़ लिख लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। याद रहे हमने इस बात का यूज़ करना है कि के स्क्वेयर प्लस के इक्वल है 2m के, तो उसकी राइट साइड पे तो जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसमें एक एक्सप्रेशन के स्क्वेयर प्लस के बना लेते हैं। के स्क्वेयर प्लस के को इकट्ठा कर लें, ये 2 के एज इट इज़, और ये 1 और 1 ऐड होकर 2। के स्क्वेयर प्लस के किसके इक्वल है 2m के, तो बाय 1 हमने के स्क्वेयर प्लस के की जगह 2m लिख लिया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ओवरऑल 2 कॉमन आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 इंटू सम नंबर की फॉर्म की आ गई। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन 2 पर डिविजिबल है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, और यही बेसिकली हमारी स्टेटमेंट एस के प्लस 1 थी, यानी स्टेटमेंट एस के प्लस 1 ट्रू है। और एस के प्लस 1 के ट्रू होने का मतलब है कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई है। और कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों के सेटिस्फाई होने का मतलब होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू है।
Hence, by principle of mathematical induction, given statement is true for all positive integers n. और ये सेंटेंस आपने ज़रूर लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं.